हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2, दिस इज नैन्सी सेंड्स अ लेटर। नैन्सी एक पत्र भेजती है। इस चैप्टर का ये मीन्स है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्यूट गर्ल, लिटिल गर्ल नेम नैन्सी। एक समय की बात है, एक बहुत प्यारी सी छोटी लड़की होती है जिसका नाम है नैन्सी, whom everyone loved, जिससे सब बहुत प्यार करते हैं। वन डे, एक दिन, रंगी द बटरफ्लाई सा नैन्सी सिटिंग ऑन द ग्रास। एक दिन, बटरफ्लाई का नाम है रंगीन, वो देखती है कि नैन्सी बैठी है घास पर, लुकिंग रेदर ग्लूमी, और वो बहुत दिख रही है कि बहुत परेशान है। क्वीट लिटिल नैन्सी, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। न जो तितली है वो नैन्सी से पूछती है कि नैन्सी तुम परेशान क्यों हो। रंगी मतलब जो बटरफ्लाई है वो उनसे पूछती है। रंगी, आई एम सैड बिकॉज माई फादर हैज़ गॉन अवे टू विजिट माई अंकल। मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मेरे पिताजी अंकल के पास गए हैं उनसे मिलने के लिए। नैन्सी रिप्लाइड, नैन्सी ये सब बोलती है। रंगी, द बटरफ्लाई सैड, बटरफ्लाई कहती है, लिटिल नैन्सी, छोटी नैन्सी, यू डोंट हैव टू बी सैड, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू कम बैक सून। हम सब एक पत्र लिखेंगे तुम्हारे पिताजी को और उनसे उस पत्र में पूछेंगे कि तुम कब लौटोगे, मतलब जल्दी वापस आना। लिटिल नैन्सी लाइक दिस आइडिया, नैन्सी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। एंड सी वेंट इन, और वो चली गई टू राइट द लेटर लिखने के लिए। बट शी वॉज स्टिल कन्फ्यूज, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थी। राइटिंग अ लेटर रियली साउंड्स गुड, एक पत्र लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट लेकिन हाउ शुड आई गो अबाउट इट, लेकिन मैं इसको कैसे लिखूँ। शी वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित थी, मतलब कि वो इस चीज़ से अनजान थी कि पत्र किस तरह से लिखा जाता है। इंकी द पेन, पेन का नाम है इंकी, हु वॉज लेइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। आंसर इट, वो उत्तर देती है। हर एट वंस, उसके जवाबों का उत्तर देती है। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। क्वीट लिटिल नैन्सी, छोटी लिटिल नैन्सी, ऑल यू नीड टू डू इज होल्ड मी इन योर हैंड एंड राइट ऑन अ पेपर। तुम मुझे पकड़ो और लिखना चालू करो, तुम मुझे अपने हाथ में पकड़ो और पेपर पर लिखना शुरू करो। नैन्सी वॉज हैप्पी टू हियर दिस, नैन्सी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। शी टुक इंकी, उसने इंकी को उठाया। द पेन इन हर हैंड एंड रोट, अपने हाथ में लिया और लिखना शुरू किया। माई डियर फादर, मेरे पिताजी, मेरे प्रिय पिताजी, प्लीज़ डू कम बैक सून, कृपया आप जल्दी आ जाएं वापस। विद लव योर लिटिल नैन्सी, आपका प्यार छोटी नैन्सी। एज सुन एज शी फिनिश्ड राइटिंग, जैसे ही उसने अपनी राइटिंग फिनिश करी, एन एनविलोप केम डांसिंग बाय, एक एनविलोप आया डांस करते हुए। शी ऑल्सो हैड अ लिटिल स्टाम्प वॉकिंग बिसाइड हर, और एनविलोप मतलब एक पत्र आया जिसमें हम अपने पत्र को, मतलब हम कोई लेटर लिखते हैं तो लिफाफा आया, उस लिफाफा आया डांस करता हुआ। उसने कहा लिटिल स्टैम्प वॉकिंग बिसाइड, और उसके साथ साथ एक स्टाम्प भी आया। द लेटर सैड, लेटर कहता है, लिटिल नैन्सी, छोटी बच्ची, फोल्ड मी अप एंड पुट मी इनसाइड द एनविलोप एंड देन ग्लू इट, मुझे फोल्ड करो और इस पत्र में यानी कि लिफाफे में मुझे रखो और ग्लू लगा दो। स्टिक द लिटिल स्टाम्प अपॉन इट, और लिटिल स्टाम्प यानी कि छोटे स्टाम्प को चिपकाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द एड्रेस टू, और एड्रेस लिखना उस पर मत भूल जाना, यानी कि जो स्टाम्प है लिफाफा के बाहर लगा हुआ है एनविलोप के, उस पर एड्रेस लिखना मत भूल जाना, उस पर एड्रेस लिखना। नैन्सी पुट हर लेटर इनटू द एनविलोप, नैन्सी ने अपना लेटर लिफाफे में डाला। स्टिक द स्टैम्प, और स्टैम्प लगाया ऑन इट, एंड देन रोट हर फादर एज एड्रेस, और उन्होंने अपने पिताजी का पता उस पर लिखा। सडनली, अचानक, शी हियर्ड समवन कॉलिंग आउट फ्रॉम अक्रॉस द रोड, अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी कि उसे कोई बुला रहा है रोड के उस पार। लिटिल नैन्सी, कम एंड पुट दैट लेटर थ्रू माई माउथ, छोटी बच्ची यहाँ पर आओ और इस लेटर को मेरे माउथ में डाल दो। देन द पोस्टमैन विल टेक इट टू योर फादर, पोस्टमैन आएगा और इस लेटर को तुम्हारे पिताजी को दे देगा।
इट वॉज द वॉइस ऑफ द लेटर बॉक्स। ये आवाज़ किसकी थी? लेटर बॉक्स की थी, यानी कि जिसमें हम अपने लेटर भेजते हैं, सेंड करते हैं। उससे पहले हम लेटर बॉक्स में अपने लेटर्स को डालते हैं और डाकिया फिर उसे लेकर जाता है। लिटिल नैन्सी ओबेड द वॉइस एंड पुट द लेटर इन द लेटर बॉक्स। छोटी बच्ची ने, लिटिल नैन्सी ने उसके आगे का पालन करा, उसकी आवाज़ सुनकर, और उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। रंगी द बटरफ्लाई होवर्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड सेड, लिटिल नैन्सी यू विल सून गेट अ लेटर फ्रॉम योर फादर, इट इज कॉल्ड अ रिप्लाई। जो तितली है, बटरफ्लाई है, वो कहती है उससे, उसके सामने जाके कि छोटी बच्ची, तुम्हारे पिताजी जब इस लेटर को ले लेंगे तो वो जल्दी तुम्हें रिप्लाई भी करेंगे इसका। अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद, वेंट, कुछ समय गुजर गए, एंड देन, फिर, द पोस्टमैन ब्राउट नैन्सी अ रिप्लाई फ्रॉम हर फादर एग्जैक्टली एज रंगी हैड सेड। जैसे तितली ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी का रिप्लाई अवश्य आएगा, उसी तरह से एक दिन डाकिया आया और उसके पिताजी का पत्र लेकर आया था। इट वॉज रिटन, माई डियर लिटिल नैन्सी, उसमें लिखा था, मेरी प्रिय छोटी नैन्सी, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर योर लेटर, लेटर भेजने के लिए। आई विल कम बैक होम टुमारो, मैं कल घर वापस आऊँगा। आई ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ टॉफ़ीज़ फॉर यू फॉर बीइंग सच अ स्मार्ट, कल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स लेकर आऊँगा और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। विद लव, योर फादर। लिटिल नैन्सी lived up in happiness, shouting, father is coming back, father is coming back। ये सब पढ़कर लेटर में छोटी बच्ची खुशी से कूदने लगी कि पिताजी आएंगे, पिताजी आएंगे। रंगी यानी कि तितली, द बटरफ्लाई सैड, कहती है, योर फादर इज़ हैप्पी बिकॉज यू हैव लर्नड हाउ टू राइट एंड सेंड अ लेटर, तुम्हारे पिताजी इसलिए खुश हैं कि तुम्हें ये सीख गए कि पत्र कैसे लिखते हैं और किस तरह से भेजते हैं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स लाइक दिस, तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए नई नई चीज़ें सीखने का, इसी तरह। यस आई विल, मैं करूँगी। रंगी कहती, आई विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स एंड ग्रो अप टू बी अ रियल स्मार्ट गर्ल, सेड नैन्सी। नैन्सी कहती है कि मैं बहुत कुछ सीखूंगी, नई नई थिंग्स सीखूंगी, नई नई स्किल सीखूंगी और बहुत ग्रो करूंगी, वो मैं एक अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, ये सब वो नैन्सी बोलती है। सो दिस इज चैप्टर ऑल अबाउट लेटर। नैन्सी कैसे अपने पिताजी को लेटर लिखती है, और मतलब कि उसने बहुत छोटी है फिर भी उसने लेटर लिखा और लेटर बॉक्स में डाला, और उसने मतलब उसे एक नई चीज़ समझ में आई कि इस तरह से करते हैं, और आगे बढ़ने की भी इसी तरह से उसने कोशिश की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।